एसआईपी चालू करते वक़्त हम पहला सवाल जो पूछते हैं वो ये कि आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है या मीडियम टर्म है? और अक्सर जो हमें जवाब मिलता है वो मिलता है लॉन्ग टर्म। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स 1 साल बाद पूछते हैं कि ये वाला फंड रिटर्न नहीं दे रहा है, इसको बदल दें, या ये वाला फंड ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, पूरे पैसे इसमें डाल दें। जबकि फैक्ट ये है कि बदलते मार्केट कंडीशंस के हिसाब से कभी कोई फंड और कभी कोई फंड अपनी-अपनी रफ्तार से ज़रूर चलता है। और लॉन्ग टर्म के फंड्स को अगर हम 1 या डेढ़ साल की परफॉर्मेंस पे जज करने लगें तो चलिए देखते हैं कि आपके 20,000 की एसआईपी जो आपने 20 सालों के लिए चालू की थी, एटलीस्ट आपने चालू करते वक़्त तो यही कहा था, वो 5 साल में कैसा परफ़ॉर्म करती है या 10 साल में कैसा परफ़ॉर्म करती है। आप देखेंगे कि आपके पहले 5 सालों में अगर आपकी 20,000 की एसआईपी की बात की जाए, तो उसमें टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगा 12 लाख रुपए और वहीं 12% कंपाउंडिंग के हिसाब से उसमें जो टोटल रिटर्न या प्रॉफ़िट आपको मिलेगा वो 4.4 लाख रुपीज़ होगा। वहीं अगले 5 सालों में आपका जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है वो अगर बढ़ के 24 लाख रुपए हो जाता है, तो आपका प्रॉफ़िट भी लगभग उतना 22 लाख के आस-पास पहुँच जाता है। यानी पहले 5 सालों में जो प्रॉफ़िट 4.4 लाख था, उससे कहीं गुना ज़्यादा अगले 5 सालों में आपका प्रॉफ़िट 2.4 लाख रुपीज़ हो जाता है। उसी प्रकार से अगर आप उसे और अगले 5 सालों के लिए चालू रखते हैं, तो आपका जो प्रॉफ़िट है वो 64 लाख रुपीज़ का होता है। और अगर आप 20 साल यानी कि जैसा कि आपने कहा था कि अपने रिटायरमेंट के आस-पास तक अगर इस फंड को होल्ड करते हैं, तो आपका जो टोटल गेन है, वो होगा 1.42 करोड़ और जो नेट वैल्यू आपको मिलेगी आपके 48 लाख रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट में, वो होगी लगभग 1.9 करोड़। तो मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग जनरली आखिरी के 5 सालों में या आखिरी के 10 सालों में परफ़ॉर्म करना चालू करता है। वहीं मोस्ट ऑफ द एसआईपी इन्वेस्टर पहले ही 3-4 सालों में अपना पेशेंस लूज़ करके इसे बंद कर देते हैं। तो एसआईपी पे पेशेंटली बैठे रहना म्यूचुअल फंड को सही बनाता है।